मेरे पास भी कई लोगों ने संपर्क किया कि भैया आज के डेट में वो कॉइन्स वाला काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्रिप्टो का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और पता नहीं क्या क्या, मेरे तो पल्ले जाना पड़ता नहीं है। कई लोग आए भी प्लान दिखाने के लिए, पता नहीं क्या ब्लैक होल, ब्लैक चेन, पता नहीं क्या क्या बातें बताते रहते हैं, तो मेरे तो पल्ले पड़ा नहीं। लेकिन एक बात मेरी ये समझ में आई उन लोगों की बातों से कि क्रिप्टो है, चाहे बिटकॉइन है, चाहे कोई ट्रेडिंग करके है, जो भी हो, अगर आपको सेल्फ में करना है तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा है, आप उसमें कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप लोगों का पैसा लगवाते हैं, और खासकर जब उसको, कई लोगों को हमने सुना बोलते हैं कि अब क्रिप्टो ने, फलाने कंपनी ने क्रिप्टो को उतार दिया डायरेक्ट सेलिंग में, और मेरे पास वो आ गए पूरा प्लान लेकर कि डायरेक्ट सेलिंग में क्रिप्टो को कैसे उतार दिया है, इसमें आप ऐसे 10,000 रुपया लगाएंगे, फिर आप 10 लोगों से 10,000 रुपया लगवाएंगे या 1 लाख लगवाइए, जितना ज्यादा लगवाएंगे उतना आपका रेफरल बनता चला जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। अब आप सोचिए जरा, ये विचार करने वाली बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा तो क्रिप्टो या कोई बिटकॉइन वगैरह कोई वो है नहीं, लीगल है नहीं। अब इसमें बाय द वे कहीं पैसा डूब गया, चलिए मेरा पैसा है, हमने लगाया, अपनी मर्जी से लगाया, डूब गया, चलो कोई नहीं। अब हमने 10 लोगों का पैसा लगवा दिया, 1-1 लाख रुपया लगवा दिया, 10 लाख रुपया लगवा दिया, खुदा में खास्ता। आप जानते हैं कि अगर पैसा बढ़ के मिल गया, सो फॉर गुड, आदमी तारीफ भी नहीं करता है, वो कहेगा ठीक है इसमें कमीशन खा लिया होगा, मेरी किस्मत थी जो बढ़ के मिल गया। लेकिन अगर वो डूब गया तो भाई साहब वो आपका घर खोद देगा, वो 10 लाख रुपया जो है ना आपको जीने नहीं देगा। तो चंद पैसों के लिए हम आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कि अपने रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लेते हैं। तो बस मेरा यह कहना है सभी क्रिप्टो वालों से, या सभी जो भी समझाते हैं ब्लैक चेन और जो भी, अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई कुछ कहना भी नहीं है, मुझे कोई एतराज भी नहीं है। भाई आपकी जिंदगी है, लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लोग पता नहीं कैसे कैसे प्लॉट वाले में पैसा लगा देते हैं, लोग पता नहीं कौन कौन से धंधे में पैसा लगा देते हैं। भाई आपका पैसा है, आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर उसकी आड़ में आप डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं तो यह चीज मेरे हिसाब से गलत है। बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, हम लोग प्रोडक्ट प्रमोशन की बात करते हैं, हम लोग जो विजुअल प्रोडक्ट्स है, टेंजेबल प्रोडक्ट्स है, टेंजेबल मतलब जो दिखाई दे, जैसे ये आपके सामने में है मार्कर, ये कपड़े आपके सामने में है, इसका अगर कोई आदमी काम करता है टेंजेबल प्रोडक्ट्स का, तो दैट इज गुड, वो कर सकता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, कोई भी कंपनी जिसका प्रोडक्ट टेंजेबल है, जिसका ऑफिस इस्टेब्लिश करता है और भारत में उसकी फैक्ट्री होनी चाहिए, ऐसी सभी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकती हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो नाम हमने लिया क्रिप्टो और दुनियादारी का, इसका तो कोई ऑफिस ही नहीं होता, इसका तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता, ये तो जस्ट लाइक मनी सर्कुलेशन टाइप का है। तो उस अवस्था में ये निसंदेह डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि मैं फिर से डिस्क्लेमर बोलता हूं कि मुझे इसके विषय में न ज्यादा जानकारी है, और भाग्य से मैं इसकी जानकारी लेना भी नहीं चाहता। मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि भैया अब न मेरे पास पैसे हैं और न मेरे पास एक पैसे का भी दिमाग है कि इसमें हम पैसा लगा सकें, और न किसी का लगवा सकें, लगवाएंगे भी किसी का नहीं। भले ही मेरा अकाउंट प्रोफेशन है, भले ही बहुत सारे सीए वगैरह मेरे जान पहचान के हैं, भले बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स मेरी जान पहचान के हैं, लेकिन किसी का भी पैसा अगर इसमें डूबेगा मेरी वजह से, तो मुझे उस परमात्मा को जाकर अपना चेहरा दिखाना है, और मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि मुझे कलंकित जीवन के रूप में व्यतीत करना पड़े। तो डायरेक्ट सेलिंग
जिसमें कि टेंजेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं आईएमसी का काम करता हूं तो उसके प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, विजुअल हैं, टेंजेबल हैं, अच्छे हैं बुरे हैं वो सेकेंडरी मैटर है। बहुत ज्यादा इनकम होती है नहीं होती है सेकेंडरी मैटर है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी आड़ में कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, कोई पैसे का खेल नहीं है। अगर किसी ने एक साबुन परचेज कर लिया तो कल की डेट में मेरे ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाएगा कि भाई 35 रुपए का तुमने वादा किया था, साबुन है और तुम मेरे को 5 साल बाद 70 रुपए दोगे। इस तरह का कोई वादा वहां पे नहीं है। साबुन लिया, अच्छा लगा, आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं अच्छा लगा सो फार गुड, उसकी मर्जी है, उसकी जिंदगी है। अच्छा लगेगा काम करेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो काम नहीं करेगा। तो एक स्पष्ट तौर पे एक सामान्य सिटीजन के रूप में मैं आपसे बस इतना आग्रह करना चाहता हूं, खासकर मेरे पोस्ट पे जो लोग क्रिप्टो को और अन्य कंपनियों को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं सेल्फ के लिए अच्छा हो सकता है, मे बी उसमें भी मुझे कुछ कहना नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई आपका पैसा है, आपका जो मन करे करिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को इस आड़ में बदनाम करना यह मेरे हिसाब से सर्वथा अनुचित है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग से उसको जोड़ के न देखा जाए। नमस्कार।